हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। पंजाब नीट का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल विद डेट्स जारी हो गया है। आप लोगों के सामने मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। कब से आपके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, क्या इसकी लास्ट डेट है, कितना एमबीबीएस की फीस है, क्या क्या यहाँ पे कोटा लगता है, क्या मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, पेमेंट सीट भी यहाँ पे होती है जिसको कि सेमी गवर्नमेंट सीट बोलते हैं, और यहाँ पे बॉन्ड क्या है, ये सारी की सारी चीजें इसी ब्रोचर में लिख के आए हैं। मैं वो हर एक चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी आप लोगों की एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट 15 जुलाई 2025 आ चुका। आज हम लोग 16 जुलाई पे बैठे हुए हैं, कल इसका प्रोस्पेक्टस आ गया था। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट 24 जुलाई 2025 तक आप लोगों को अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 24 जुलाई 2025। इसके बाद आप 24 जुलाई 2025 के बाद कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। जो रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है वो टोटल 5900 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड टोटल 2950 रुपीज फॉर एससी कैंडिडेट्स। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ये 25 जुलाई 2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो, शाम को 3 बजे तक। स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स विल सबमिट प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म पर्सनली बाई हैंड। इसकी भी 25 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे तक की डेट दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कोड उनके लिए 16 रहेगा। सेल हैव टू सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डेली इश्यूड बाय द डिजिग्नेटेड सेंटर एज इन्फॉर्म्ड बाय डीजीएचएस न्यू दिल्ली एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेज। जब उनको प्रोविजनली अलॉट हो जाएगा कॉलेज, तब ये एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो तो आपको वेरिफिकेशन करवाना है एलिजिबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा का। अगर आप सिख माइनॉरिटी हो तो सिख माइनॉरिटी कोटा का भी आपको वेरिफिकेशन करवाना है एट SGRD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अमृतसर। और इनको जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जाना है क्रिश्चियन माइनॉरिटी एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। ये आपका 16 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 16 जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और 25 जुलाई वेरिफिकेशन, और 25 जुलाई 2025 तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम लोग एनआरआई की बात करें, क्योंकि एनआरआई कोटा के लिए 15% सीट्स पंजाब में रिजर्व रहती हैं, तो एनआरआई कोटा कैंडिडेट्स के लिए भी लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग फिजिकल एप्लीकेशन है वो 24 जुलाई 2025 शाम को 3 बजे तक रखा गया है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आएगी 27 जुलाई 2025 को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 28 जुलाई 2025। In case there is any change in provisional merit list after considering objections, the same will be displayed through university website। ये 29 जुलाई 2025। अब जो शेड्यूल आता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कि आपको चॉइस फिलिंग कब करनी है, ये तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट मैंने बता दिया। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसका चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट वाला पूरा प्रोसेस शुरू होगा। चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 29 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। जिसको जो बोलना है बोल लीजिए, बट 29 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 अगस्त से 3 अगस्त तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा। डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट अप टू 6 अगस्त 2025, 6 अगस्त 2025 तक आपका डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इन प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, अगर प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो आती है उसमें किसी को ऑब्जेक्शन सबमिट करना है तो उसके लिए 7 अगस्त 2025 को शाम को 3 बजे तक आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो। ऑब्जेक्शंस कैन बी सबमिटेड ओनली बाय पर्सनल अपीयरेंस या विजिट अलोंग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड इन एडमिशन ब्रांच BFUHS फरीदकोट। मेल से या SMS से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव किया जाएगा, आपको खुद ही जाना पड़ेगा पर्सनल अपीयरेंस में। कहाँ? BFUHS फरीदकोट जो यूनिवर्सिटी है उसमें। इन केस देयर इज एनी चेंज इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो 8 जुलाई 2025 तक ये सारा इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग बाय कैंडिडेट्स टू द रेस्पेक्टिव प्रोविजनली अलॉटेड कॉलेजेस एंड डिपोजिशन ऑफ 6 मंथ्स ट्यूशन फीस थ्रू यूनिवर्सिटी पेमेंट गेटवे अवेलेबल अंदर, ये आपको 9 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक करना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक क्लॉज डाल दिया है 6 मंथ ट्यूशन फीस।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कॉलेज की कितनी ट्यूशन फीस है और किस कोटे से कितनी ट्यूशन फीस है। जो इनके यहाँ प्राइवेट कॉलेज होते हैं उन प्राइवेट कॉलेज में भी 50% गवर्नमेंट कोटा सीट होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। 35% सीट जो होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा सीट होती हैं, और इसके बाद 15% जो सीट होती हैं वो एनआरआई कोटा सीट होती हैं। तो इनकी सबकी फीस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप 50% ट्यूशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा कर पाओगे। इसी ब्रोचर में लिखा है सब, वीडियो को लास्ट तक देखोगे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक एक अपडेट समझाऊंगा। तो फर्स्ट राउंड का जो आपका फाइनली रिपोर्टिंग करना है आपको कॉलेज में, वो 9 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में आपको रिपोर्टिंग कंप्लीट कर देनी है। ये था फर्स्ट राउंड का। इसके बाद ऑल सब्सिक्वेंट राउंड्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जो कैटेगरी वाइज हैं वो सारे के सारे ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर किसी से कोई कंसर्न है तो आप मेरे से रीच आउट करके, मेरी टीम से रीच आउट करके सारे कंसर्न डाइल्यूट कर सकते हो। इसके बाद एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट सेल मैंडेटरली अपलोड द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, 11th एंड 12th इन मेडिकल स्ट्रीम, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखो पंजाब में क्या होता है, पंजाब में ही एक ये चीज होती है, अगर आप यहाँ पे 11th की भी जो सर्टिफिकेट होता है वो लगता है और 12th का भी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपने 11th और 12th दोनों पंजाब से कर रखा है तो पंजाब का आपको कोटा मिल जाएगा, और 11th 12th का सर्टिफिकेट आपको देना ही देना है। इवन दो आप अदर देन पंजाब स्टूडेंट हो फिर भी अप्लाई कर रहे हो पंजाब में, तो आपसे 11th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बाकी ये जितनी चीजें लिखी हैं ये सब आपके काम की नहीं है। इसमें क्या लिखा है देखो, 1 सीट एट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस साहिबजादा अजीत सिंह नगर इज डिक्रीज फ्रॉम द इनटेक ऑफ सेशन 25-26, 100 से 99 हो गई है। किसमें? डॉक्टर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें 99 सीट्स इस बार हो गई। आगे चलते हैं। अभी इंट्रोडक्शन में ये लोग आपको पूरा का पूरा अपडेट देंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो हैं वो इनके पास टोटल कितने हैं, वो हैं 11। इसके बाद कॉलेजेस एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी कौन कौन है वो दिखा देता हूँ आपको। कॉलेजेस एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी टोटल 9 मेडिकल कॉलेज, 14 डेंटल कॉलेज, 124 नर्सिंग कॉलेज, 8 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 1 फार्मेसी कॉलेज, 1 स्पोर्ट्स मेडिसिन और 60 अलाइड एंड हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूट्स जो कि एफिलिएटेड हैं यूनिवर्सिटी से। समझ गए आप लोग? एफिलिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एफिलिएशन का डाटा मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके बाद ये डेफिनेशन लिखा है, BFUHS मीन से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट, इसका कंप्लीट एक्सपेंशन ये है। कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलेगा। GN जनरल ओपन है, SC शेड्यूल कास्ट, BC बैकवर्ड क्लासेस, बैक AR लिखा है तो बैकवर्ड एरिया, BRAR बॉर्डर एरिया, PWD तो आप सब लोग जानते हो, स्पोर्ट्स जानते हो, TA टेररिस्ट अफेक्टेड है, RA सिख राइट अफेक्टेड है, डिफेंस का जान गए आप। PP अगर जहाँ लिखा है पंजाब पुलिस पर्सनल, PAP पंजाब आर्म्ड पुलिस, PHP पंजाब होम गार्ड एंड PPM पंजाब मिलिट्री फोर्सेस, FF फ्रीडम फाइटर J&K जम्मू एंड कश्मीर, EWS का आप सबको पता है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इनको आप डिटेल में पढ़िए, ये बहुत ही जरूरी चीज है, मैंने पढ़ रखा है। जो आपकी जरूरी चीजें हैं आपके लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों को जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस समय आप लोगों को ये सारी चीजें फायदेमंद रहेंगी। एक ये क्या है, HSLIB नेट फीस, यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड हेल्थ साइंस लाइब्रेरी नेटवर्क। ये हेल्थ साइंस लाइब्रेरी नेटवर्क है। अगर आप MBBS कोर्स करोगे तो टोटल 5.5 साल के लिए 8250 रुपए देना होगा, BDS कोर्स करोगे तो टोटल 7500 रुपए देना होगा अगर आप इसमें इनरोल होते हो HSLIB नेट फीस में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी है 2.5 लाख से नीचे अगर आप लोगों की एनुअल इनकम है फादर की तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। बाकी इसके अलावा और बहुत सारी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोग पंजाब मेडिकल एजुकेशन .org पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी पंजाब scholarship.gov.in की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विल बी एज पर गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एप्लीकेशन फीस मैंने आप लोगों को बता दी है। ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी स्थिति में ये रिफंड नहीं होगी, ये आप लोग समझ लीजिए। NRI के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है वो देख लीजिए आप।
फीस फॉर गेटिंग एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट $1000, एप्लीकेशन फीस $1000, एप्लीकेशन फॉर्म फीस ₹2000, एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फॉर्म फीस ₹1000। ठीक है, ये आपको कहाँ पे करनी है, जैसे कोई एनआरआई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसके लिए भी ये बता रहा हूं मैं। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हो तो ये आपको पे करनी है द रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, बैंक अकाउंट नंबर, ये बेनिफिशियरी अकाउंट्स, ये सारा अपडेट आप लोगों के सामने दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आ जाते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके लिए वो जरूरी है। अगर आप पंजाब डोमिसाइल हो तो पंजाब डोमिसाइल के लिए देखिए इसमें बहुत लंबी डोमिसाइल की लिस्ट दी हुई है, लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोसीजर ऑनलाइन काउंसलिंग का चलता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत जरूरी होता है जानना हर बच्चे के लिए, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लेकर डिस्कस करूंगा। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप गूगल खोलोगे, गूगल में आप डालोगे पंजाब नीट काउंसलिंग, पंजाब नीट काउंसलिंग डालोगे तो आपके सामने ये एक लिंक आएगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, इसको अभी मत खोलना, ये वाला खोलना लिंक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी एमबीबीएस बीडीएस, इसको आप ओपन क्लिक कर दो। यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एमबीबीएस, इसके ऊपर आप क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर लिख के आ रहा है होम प्रोस्पेक्टस एफएक्यू डाउनलोड सेक्शन इंपॉर्टेंट डेट्स हाउ टू अप्लाई एनआरआई सीट, ये सब लिख के आ रहा है। नीचे आपके सामने ये दो ऑप्शन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये आपको एक पॉपअप देगा कि फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब ये पूरा खुल के आ गया आपका, इसको आप फिल करो। जैसे जैसे फिल करते जाओगे सेव एंड प्रोसीड होता जाएगा, यहां से आप लोगों को ये फॉर्म पूरा का पूरा फिल करना है। ठीक समझ गए? जब आप फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, उसी पोर्टल पे आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी, जो कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को। डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एज पर द डेट अनाउंस्ड आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जो कि आप लोगों को इसी ऑफिशियल साइट से भी देखना है। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद फिलिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कोर्स प्रेफरेंस या चॉइस ऑफ कॉलेजेस, जिसको भी प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं, जिसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो ये एज पर द शेड्यूल्ड डेट आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है ये भी एक आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज का जो इंफ्रा है और जो फैकल्टी है वो कैसी है, और कॉलेज की डिमांड किस हिसाब से है वो देख लेना है आपको। अगर आपके बिल्कुल लोअर मार्क्स हैं, आप कट ऑफ डेट पे बैठे हो कि आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो भी आपको ये देखना है कि कॉलेज की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज का इंफ्रा अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी जो वहां पे है वो अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट फ्लो अच्छा होना चाहिए, ओपीडी जो चल रही है उनमें कितना पेशेंट आ रहा है वो आपको देखना है। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें देखनी होती है। हालांकि आप जैसे अब मान लो पंजाब से यूजी कर रहे हो, तो जब आप पंजाब से यूजी कर लोगे तो पंजाब के अंदर ही जो 50% सीट है वो स्टेट कोटा की, उनके लिए आप पीजी के लिए एलिजिबल हो गए। तो अब पीजी वाला आपका ऑप्शन तो एक कट हो गया, क्योंकि आपने पंजाब चूज कर लिया भैया आपको पंजाब से ही एमबीबीएस करना है। तो पंजाब से जब एमबीबीएस कर लोगे आप, तो आपको पंजाब की 50% जो सीट होंगी पीजी में उनमें स्टेट कोटा आपको मिल जाएगा, तो पीजी वाला ऑप्शन क्लोज हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है चॉइस फिलिंग करते टाइम, ये बहुत ही बेसिक चीजें मैंने बताई आपको, जब आप चॉइस फिलिंग करते टाइम ध्यान दोगे। इसके बाद आप लोगों का आएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट एज पर प्रेफरेंसेस ऑन मेरिट, डिस्प्ले ऑफ ट्यूशन फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, आपको 50% ट्यूशन फीस पेमेंट करनी है जो भी आपको कॉलेज मिलेगा। अभी 2 कॉलेज ऐसे हो गए हैं जिनकी आपको सेमी गवर्नमेंट सीट की भी फीस अच्छी खासी बढ़ती नजर आ रही है, अभी आपको दिखाऊंगा। और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे पंजाब में उनकी भी फीस इस साल बढ़ गई है, वो भी अभी आपको बता दूंगा। रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, जब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा कॉलेज में तब तक आपको सीट अलॉटेड नहीं मानी जाएगी। आप क्लेम नहीं करोगे कि नहीं नहीं मेरी ये सीट है। इफ फाउंड एलिजिबल प्रिंसिपल्स आर अलाउड टू ज्वाइन, ये इसका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना ही करना है, देयर इज नो डाउट।
अब जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफ का स्पेसिफिकेशन दिया है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। जो आपको फोटोग्राफ लगानी है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, लाइट व्हाइट बैकग्राउंड में। आपको स्पेक्स वगैरह नहीं यूज करने हैं, कोई एडिटिंग नहीं चाहिए। फोटो में नीचे यहाँ पे आपका डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो टैगिंग और कैंडिडेट का नेम। आपका यहाँ पे नेम रहेगा यहाँ पे और डेट ऑफ फोटो यहाँ पे रहेगी, वो वाली फोटो आपको यहाँ पे लगानी है। ये फोटो का स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द करेक्ट अकाउंट डिटेल। आप जो भी अकाउंट डिटेल दे रहे हो वो आपको करेक्ट ही देना है। आप इसके बाद आपको जब आप लॉगिन करोगे, ये अब आप अपना पेमेंट कर दोगे और आप सब कुछ सबमिट कर दोगे, तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके फोन पे आएगा। इसी यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आपको फिर लॉगिन और लॉग आउट करना शुरू करना है, ठीक है। कैंडिडेट शैल सबमिट ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस। एक ही बार आपको सबमिट करना है, एक से ज्यादा बार सबमिट करोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आफ्टर लास्ट डेट आपको फॉर्म का विंडो ओपन नहीं मिलेगा। जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करोगे उस रजिस्ट्रेशन फीस को नॉन रिफंडेबल माना गया है। अगर आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं करते हो इसमें फॉर्म में, तो आपका रिजर्वेशन का क्लेम नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर अप्लाइंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप किसी माइनॉरिटी कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था, रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में जाके अपना माइनॉरिटी कोटा का जो माइनॉरिटी कोटा सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवाना है, फॉर सिख माइनॉरिटी एंड फॉर क्रिश्चियन माइनॉरिटी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फिलिंग ऑफ चॉइसेस प्रेफरेंसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके बाद नीचे आपको लेके चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये आता है यहाँ से इम्पोर्टेंट चीजें, ये सारी कैटेगरी वाइज चीजें दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये स्टेप बाय गाइड, इसके गाइड की अभी कोई जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए। ये गाइड तो आप लोगों को जब लाइव करके दिखाऊंगा ना फॉर्म फिलिंग, तब आप लोग देख सकते हो। पार्ट बी आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने लिए, वो इंपॉर्टेंट चीजें अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो नीचे लेके चल रहा हूँ। ये एडमिशन कमेटी आ गई कि कौन कौन सी कमेटी रहेगी, एपलेट अथॉरिटी आ गई। यहाँ पे फीस आएगी। देखो ये फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उनकी ये फीस आप लोगों के सामने है। फर्स्ट ईयर 1,83,000, सेकेंड ईयर 2,01,000, 2,18,000, 2,37,000, फिर फिफ्थ में ईयर में 1,11,000। यहाँ पे जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है उनमें 10% का पर ईयर फीस इंक्रीमेंट होता है। वो चाहे गवर्नमेंट एमबीबीएस हो चाहे प्राइवेट एमबीबीएस हो, या जिसको चाहे आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिली हो या मैनेजमेंट कोटा से सीट मिली हो, उसमें आपका फीस का 10% इंक्रीमेंट होता ही होता है। सेम बीडीएस में भी होता है, आपका 10% फीस इंक्रीमेंट होगा ही होगा पर ईयर, ये कंपलसरी और लिखा हुआ भी है। तो बीडीएस कोर्स जो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी पर ईयर की फीस 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000 है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल की फीस में भी पर ईयर 5% का इंक्रीमेंट है। ये लिखा हुआ है कि आपको पर ईयर 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो एक फीस आप लोगों के लिए यहाँ पे दी हुई है, ये फीस अभी रिवाइज हो गई है, 4,26,000 रुपए लिखी है, जो कि गवर्नमेंट कोटा सीट थी 50%। इसको सेमी गवर्नमेंट ईवी या पेमेंट सीट बोलते हैं पंजाब में। तो ये फर्स्ट ईयर की जो फीस 4,26,000 थी रिवाइज हो गई है। मैनेजमेंट कोटा की फीस भी रिवाइज हो गई है। मैनेजमेंट कोटा की सीट 35% सीट्स रहती हैं। मैं आप लोगों को रिवाइज्ड फीस दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए नीचे लेके चलता हूँ, आप लोगों को रिवाइज फीस दिखा देता हूँ। एनआरआई कोटा की जो फीस होती है 15% एनआरआई कोटा एमबीबीएस $1,10,000 रुपए है पर ईयर की। 15% एनआरआई कोटा बीडीएस है वो $44,000 पर ईयर की फीस। ये जो एनआरआई कोटा की फीस लगती है वो डॉलर में फीस लगती है, ठीक है। नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा जो कि अभी लेटेस्ट आया है, कैटेगरी बी इसमें इम्प्लीमेंट होती है और जो फीस अभी रिवाइज्ड होके आई है वो दिखाता हूँ और आपको बॉन्ड भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बॉन्ड में भी आप लोग समझ पाओगे कि बॉन्ड का भी इसमें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि बॉन्ड कितना लगेगा। बॉन्ड जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीजन क्या होता है, बॉन्ड से ही आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्या आपको यहाँ एडमिशन लेना है, पंजाब में रुकना है या नहीं रुकना है। हालांकि इतना बहुत ज्यादा हैवी बॉन्ड नहीं है, रिलैक्स्ड बॉन्ड है।
कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग बॉन्ड इसको मैनेज नहीं कर सकते हो, झेल नहीं सकते हो। ये है जो कि अभी लेटेस्ट फीस आई है, ये समझिए आप। ये देखो ये क्या है, फी स्ट्रक्चर फॉर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स इन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी एज बिलो। ये देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस की आई है और ये प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अब आई है। ये देखो ये अपडेटेड फीस है 2025-26 के लिए। फर्स्ट ईयर में 192, सेकेंड ईयर 211, 229, 249, 117। और जो पेमेंट सीट है उसके लिए 447, 490, 536, 581, 313। ये फीस आ गई है गवर्नमेंट कोटा से प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की, और ये आ गई है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की। दो कॉलेज ऐसे हैं इस साल जिनकी फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैनेजमेंट कोटा की फीस बता देता हूँ, 11,49,000, 12,64,000, 13,80,000, 14,94,000, फिर 8,05,000 रुपए लास्ट ईयर में देनी है। और एनआरआई स्टूडेंट्स $1,10,000 पर ईयर की फीस आप लोगों को पेमेंट करनी ही करनी है। ये है देखो सर्विस बॉन्ड, ये सर्विस बॉन्ड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। A service bond of rupees 20 lakhs shall be applicable to students admitted under both state quota and all India quota। ये सर्विस बॉन्ड है। अगर आप एमबीबीएस जब यहाँ से करके जाओगे और अगर आप एमबीबीएस जो गवर्नमेंट के हिसाब से आप नहीं सर्विस करते हो, जो गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए 1 साल सर्विस कराएगी और स्टेट कोटा वालों से बोलेगी कि 2 साल एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट आप सर्विस कीजिए। अगर आपको नहीं सर्विस करना चाहते तो आपसे 20 लाख रुपीज का बॉन्ड लिया जाएगा, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए 1 साल है और स्टेट कोटा स्टूडेंट्स के लिए 2 साल है। ये पूरा अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि विदाउट अप्रूव्ड दिखा। सारा कुछ ब्रोचर में है आपको, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ब्रोचर की चीजें, ताकि ये ना हो कि ये कहां से आया। 25-26 की फीस दिखा दी मैंने आपको। हाँ अब ये देखो, ये आता है वो चीज जो आप लोगों को 50%, जब आपको सीट मिल जाएगी तो 50% फीस जमा करनी होती है ना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर इनकी 96,000 आपको लेके जानी है। फिर दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 2,23,000 लेके जानी है, ये 50% फीस है। और मैनेजमेंट में ये 5,74,000 है। जो मैं 2 कॉलेजेस की बात कर रहा था वो 2 कॉलेजेस ये हैं। अगर आप ये 2 कॉलेज ऑप्ट कर रहे हो तो ध्यान से जाइएगा भैया। जो आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भटिंडा का है, इसकी भी फीस इस साल बढ़ गई है। इसकी जो जो गवर्नमेंट कोटा सीट है उसकी भी फीस हो गई है भैया 11 लाख के आसपास। 50% फीस देखो, ये 5,74,500 दिखा रहा है। और मैनेजमेंट कोटा की फीस भी 5,74,500 है। मतलब जो आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भटिंडा का है, इसमें गवर्नमेंट कोटा सीट और प्लस मैनेजमेंट कोटा सीट की दोनों की फीस सेम हो गई है। सेम श्री गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वीपीओ वल्ला डिस्ट्रिक्ट श्री अमृतसर, इसमें भी सेम हो गया है कि जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है और जो जो गवर्नमेंट कोटा की फीस है वो दोनों सेम की सेम है। अगर आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में जाते हैं तो इसकी फीस 3,30,000 रुपए है फॉर ऑल इंडिया, फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट एंड फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट ऑल्सो। ये इसकी फीस सेम यही की यही है। एक 8,250 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ रहा है HSLIB नेट फुल फ्री फुल कोर्स। डेंटल कॉलेजेस की फीस आप लोगों के सामने लिखी हुई है। डेंटल कॉलेजेस में भी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्रिश्चियन, ये देखिए क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना की फीस 1,10,000 रुपए है 6 महीने की, मतलब 2,20,000 रुपए है। बाकी इस कॉलेजेस की फीस में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है डेंटल कॉलेज में जिसने अपनी फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज करवाई हो। ये आप लोगों के सामने पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, इसको फाइनल नहीं माना जाएगा। और नीचे ये सारे के सारे आपके सर्टिफिकेट दिए हैं इसी ब्रोचर में। जो भी सर्टिफिकेट आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ से इस फॉर्मेट में देख के बनवा सकते हो, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। मैंने आपको ये भी दिखाया कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी आप लोगों के सामने ये पूरा लाइव करके दिखाया है। इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो मेरी करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करके वो अपना जो भी उसकी क्वेरीज है वो क्वेरीज को अपनी डाइल्यूट कर सकता है। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। पेड काउंसलिंग अगर आप लोगों को लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर क्या है 8925130473, इस पे व्हाट्सएप करके आप पूरा पेड काउंसलिंग ब्रोचर ले सकते हो। सबसे सस्ता हमारा पेड काउंसलिंग ब्रोचर है। आप लोगों की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। इसमें कि आपको कोई कुछ खास
आपको करना नहीं होगा। अगर आप अपना पोर्टल देंगे तो हम पूरा पोर्टल हैंडलिंग कर देंगे, और अगर आप सिर्फ चॉइसेस बनवाना चाहेंगे और बाकी के जो अपडेट्स आएंगे वो टाइम टू टाइम 1 to 1 आपको अपडेट्स दिए जाएंगे। करियर सपोर्ट नीट ने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, कल ही लॉन्च हुआ है। टेलीग्राम चैनल लॉन्च होने की वजह से एक बम्पर ऑफर दिया जा रहा है। फर्स्ट 100 ज्वाइनर्स को 30% ऑफ मिलेगा, देन 100 to 200 ज्वाइनर्स को 20% का ऑफ मिलेगा, देन 200 to 300 ज्वाइनर्स को 10% का पेड काउंसलिंग में ऑफ दिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि इस तरीके का बेनिफिट उठाना चाह रहा है तो वो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये बेनिफिट ले सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल मिलेगा, फटाफट ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।